खाने के 20 मिनट बाद सिर्फ आधी चम्मच गर्म पानी के साथ ले लो और आपका पेट का फैट इस तरीके से पिघलेगा जैसे बर्फ पिघलता है। और ये ही नहीं, आपको ब्लोटिंग रहती है, अगर आपको बदहजमी होती है, एसिडिटी रहती है या कब्ज रहती है, जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम चल रही है, या आपका पेट हमेशा फूला हुआ रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी जड़ से छूमंतर हो जाएंगी। आप इस चूर्ण को लेने के बाद ऐसा महसूस करोगे कि आपने खाना खाया ही नहीं है, यानी कि जो भारीपन होता था वो अब बिल्कुल भी नहीं होगा, चुटकियों में दूर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो जाएगा कि फिर आप अगर कभी कभार समोसे वगैरह भी खा लेते हैं तो आपका मोटापा आएगा ही नहीं। तो ऐसे जादुई चूर्ण की आप सोच रहे होंगे ना कि कोई बता दे और हम उसको ले करके जल्दी से अपना फैट खत्म कर ले, अपने बढ़े हुए पेट को कम कर ले। क्योंकि मेरे पास जितनी भी फोन कॉल्स आजकल आ रही हैं वेट लॉस को लेकर के, वो यही मुझसे बोल रहे हैं कि मैडम प्लीज कोई फैट कटर ड्रिंक बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए, ताकि उसको लेकर के जल्दी से अपना फैट कम कर सके। उसी के लिए मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बनाई जाए ताकि उनके पास भी इसको सेंड करा जाए और आप सब लोगों को भी पता चल सके कि ये चूर्ण कितना चमत्कारिक है। तो चलिए जानते हैं ये पाउडर आपको कैसे बनाना है और कैसे लेना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे मिरेकल वेट लॉस पाउडर की जिसने न केवल वजन घटाने में बल्कि हमारी पूरी गट हेल्थ यानी हमारी आंतों के स्वास्थ्य और पाचन तंत्र के पूरे सिस्टम को लोहे जैसा मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज, खट्टी डकारे, पेट का भारीपन, गैस का गुब्बारा बनने जैसी शिकायत रहती है तो इस चूर्ण को लेने के बाद ये सारी चीजें आपकी छूमंतर होने वाली। इतना चमत्कारी के चूर्ण है, एक बार लेते ही आपको असर दिख जाएगा और ये कितना काम करता है वो एक बार लेने से ही आपको इसका मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि एक बार से ही जितना असर आता है ना तो उससे इंसान संतुष्ट हो जाता है। और इनमें क्या क्या चीजें मिलानी है, जो इसमें चीजें मिलानी है वो सिर्फ हमारी रसोई में रखी हुई है, आप उनका रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपनी सब्जियों में, इसीलिए वो पूरे तरीके से आपकी बॉडी पर असर नहीं दिखा पाती। लेकिन जब मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी किस तरीके से इसको बनाना है और इसको कैसे लेना है तो वो नुस्खा जरूर आपके ऊपर काम करेगा। तो चलिए इस नुस्खे में क्या क्या चीजें आपको मिलानी है वो जानते हैं। तो अच्छे से समझते हैं किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है और उसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। आयुर्वेद के नजरिए से भी हम जानेंगे कि ये कैसे हमारी बॉडी पर काम करती है वेट लॉस में और बाकी सब बीमारियों को भी दूर करने में। तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए जीरा। ये जीरा सिर्फ तड़का लगाने के काम ही नहीं आता। आयुर्वेद में जीरे को दीपन यानी पाचन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे पेट के भीतर मौजूद जठराग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल वैसे ही तीव्र कर देता है जैसे सूखी लकड़ियों में कोई माचिस की तिल्ली लगा दे। जब हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो हम जो भी खाते हैं, चाहे हम पानी भी क्यों ना पी रहे हो, वो पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है और वही सड़ा हुआ खाना आगे चलकर फैट यानी वसा बनकर हमारी कमर और जांघों पर जमा होने लगता है। जीरे के भीतर मौजूद जो इसके एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि थाइमोल आपके लीवर से पाचक रसों को और एंजाइम के स्राव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इससे आप जो भी भोजन करते हैं वो फैट बनने की बजाय आपकी एनर्जी में बदल जाता है। ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को इतना ज्यादा तेज कर देता है कि जब आप आराम से सो रहे होते हैं तब भी आपका शरीर अंदर ही अंदर आपकी कैलोरी बर्न कर रहा होता है। अगला इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। हमारी जो दूसरी मुख्य ये सामग्री है सौंफ इसमें डलने वाली। सौंफ की तासीर आपको पता है ठंडी होती है, शांत होती है, स्निग्ध होती है। जब हमारे शरीर में वात और पित्त दोनों दोष बिगड़ जाते तो पेट फूलने की समस्या आम हो जाती है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल पेट फ्लैट होता है लेकिन जैसे ही हम खाना खाते, कुछ भी खाते, पेट मटके की तरह बाहर आ जाता है और हवा सी भर जाती है। इसी ब्लोटिंग कहते हैं। सौंफ के भीतर कुछ बहुत ही विशेष प्रकार के आवश्यक तेल होते हैं जिनको एसेंशियल्स ऑयल कहते हैं, जैसे एनेथोल, फेनकोन। अगर साइंस की दृष्टि से हम समझे, ये तेल हमारे पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियां यानी स्मूथ मसल्स को तुरंत आराम पहुंचाते हैं। जब दांतों में गैस फंस जाती है और मरोड़ उठती है तो सौंफ उस तनाव को तुरंत रिलैक्स कर देती है और गैस को बाहर निकालने में मदद करती है। ये पेट के भीतर भोजन के सड़ने की प्रक्रिया को रोकती है जिससे गैस का गुब्बारा बनना बंद हो जाता है और आपका पेट हमेशा हल्का महसूस होता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही अच्छा है और आप सब लोग उसको पसंद भी करते हैं, वो है अजवाइन। जो अजवाइन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि अकेली अजवाइन 100 प्रकार के अन्न को पचाने की ताकत रखती है। अजवाइन स्वभाव से थोड़ी सी गर्म होती है और तीखी होती है यानी कि कसैली स्वभाव की होती है, जो हमारे शरीर के
भीतर जमे हुए पुराने कफ, बिगड़े हुए वायु को जड़ से उखाड़ फेंकती है। वैज्ञानिक रूप से अजवाइन में भरपूर मात्रा में थाइमोल नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व पाया जाता है, जो हमारी आंतों के भीतर छिपे हुए हानिकारक और बुरे बैक्टीरिया को चुन चुन कर मारता है और अच्छे बैक्टीरिया यानी आपके गट माइक्रोबायोम को बहुत मजबूत बना देता है। जब आंतों के अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं तो वो आंतों की दीवारों पर जमी हुई पुरानी चिपचिपी गंदगी और वसा को खुरच कर बाहर निकाल देते हैं, जिससे कब्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पेट अच्छे से आपका साफ होता है और हल्का आपको महसूस होता है। इसके साथ में आपको जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स है क्या क्या डालने हैं वो है हरी इलायची, थोड़ा सा काला नमक और हींग। इन तीन मुख्य चीजों के साथ हम इसमें डालेंगे 10 हरी इलायची, जो पूरे पाचन तंत्र को एक भीनी भीनी खुशबू के साथ ठंडक भी देती है। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा शुद्ध काला नमक और इसमें हींग भी मिलाएंगे। हींग के बारे में तो हमारी दादी नानी हमेशा से ही कहती थी कि गैस को शरीर से तुरंत बाहर निकालने में सबसे तेज काम करता है। काला नमक पेट की एसिडिक लेवल को संतुलित रखता है, जिससे खट्टी डकारें आना और छाती की जलन तुरंत शांत हो जाती है और डाइजेशन आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब इस पाउडर को बनाने का जो विधि है वो उसको ध्यान से सुन लीजिए। इस दिव्य चूर्ण को हम अपने घर पर तैयार कैसे करेंगे, इसकी विधि जितनी सरल है उतनी ही इसमें कुछ बातों की सावधानी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बनाने में छोटी सी भी गलती कर दी तो शायद ये इतना आपको असर नहीं कर पाएगा या इतने फायदे इसके आपको मिल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी रसोई में जाए, एक साफ कढ़ाई या पैन कुछ भी ले सकते हैं, उसको आपको बिल्कुल धीमी आंच पर रख देना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें जीरा, सौंफ और अजवाइन तीनों को बराबर मात्रा में ले लेंगे, जैसे 50-50 ग्राम या 100 ग्राम भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं चाहती हूँ पहले थोड़ी मात्रा में लेना है, उसको कम टाइम के लिए बनाइए फिर दोबारा से बनाइए। अब इस कढ़ाई में आपको डाल देना है और धीमी आंच पर इनको भून लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आंच बिल्कुल ही धीमी होनी चाहिए। इन मसालों को जो भी आपने डाला है इनका कलर काला नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा कलर बदल जाए यानी इनकी खुशबू आने लग जाए, बस उतना ही भूनना है। अब चम्मच की मदद से इसे धीरे धीरे हिलाते रहें। जैसे ही धीमी आंच पर भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो जाए और मसालों में से एक बहुत ही सुंदर भीनी भीनी खुशबू आपके किचन में मिलनी शुरू हो जाए, उसी वक्त गैस को बंद कर दें। गैस को बंद करने के तुरंत बाद उसी गरम कढ़ाई में आप 10 हरी इलायची डाल दें। कढ़ाई की अपनी जो बची हुई गर्मी होती है ना, जो हल्की सी हीट है, उसी से जो इलायची है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इस पूरे भुने हुए जो मिश्रण है इसको कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, एक अलग बर्तन में निकाल देना है या आप सूती कपड़े के ऊपर इसको फैला भी सकते हैं। इसी पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और मेरी इस बात को बहुत ही गंभीरता से आपको लेना है। कभी भी भूलकर गरम मसालों को मिक्सी में डालकर नहीं पीसना है, क्योंकि इनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर आप गरम गरम पीसते हैं तो जो ब्लेंडर की गर्मी होती है उससे मसालों के न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं और जो उनके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं या न्यूट्रिएंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो अपना पूरा असर नहीं दिखा पाते हैं। जब ये मिश्रण बिल्कुल कमरे के तापमान पर आ जाए यानी बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, आप हाथों से इनको टच कर सके, अच्छे से छू ले, तब इसको मिक्सी के सूखे जार में आपको डालना है। अब इसके ऊपर से आप थोड़ा सा काला नमक यानी आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। काला नमक भी अच्छा शुद्ध होना चाहिए और एक चुटकी हींग डाल देना है। अब अगर हींग डली वाला है तो एक चने के दाने जितना डाल देना है और इसको धीरे धीरे मिक्सी को चलाते हुए बारीक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। ध्यान रखना है ये पाउडर थोड़ा भी दरदरा मोटा ना रहे। अगर ये पाउडर दरदरा रहेगा तो जब आप इसको पानी के साथ निगलेंगे तो हो सकता है कि इसके जो कण मोटे रह जाते हैं, ये छिलके रह जाते हैं, वो आपके गले में फंस सकते हैं, आपको खांसी दे सकते हैं, चुभन आपको महसूस हो सकती है। इसलिए इसे बिल्कुल आप बारीक पाउडर की तरह पीस ले। एक कांच के जार में इसको भर करके रख लेना है। अब इसको कैसे लेना है, सही टाइम क्या है ताकि ये अपना 100% असर दिखा सके, आपका वेट लॉस कर सके। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हैं, तुरंत खाना खाने के बाद इसको नहीं लेना है, नहीं तो ये अच्छी तरीके से असर नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ये आपके खाने के साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाए, पूरा मील खाए, दोपहर के लंच के बाद या रात के डिनर के 20 मिनट बाद आपको गर्म पानी करना है। पानी आपका गुनगुना होना चाहिए, ना तो ठंडा हो ना ही तेज गर्म हो। और इस गुनगुने पानी में आपको आधा छोटा चम्मच ये पाउडर डाल लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके साथ ही आधा नींबू भी निचोड़ देना है। नींबू का जो रस होता है उसको मिलते ये पानी जो है ना, ये पाउडर आपने मिलाया है जिसमें, ये एक पावरफुल एल्कलाइन और फैट बर्निंग ड्रिंक में बदल जाता है। अब आराम से एक जगह बैठ करके इस पानी को बिल्कुल आराम से सिप सिप करके, घूट घूट करके चाय की तरह पीना है। और ध्यान रखना है पानी पूरा एक गिलास भर के नहीं लेना है, सिर्फ आधा कप ही आपने लेना है। जब
जब ये गुनगुना पानी इस मिरेकल चूर्ण और नींबू के गुणों के साथ आपकी आंतों के भीतर उतरता है तो ये वहाँ एक बहुत ही गजब की सफाई प्रक्रिया शुरू करता है। ये आपकी आंतों के कोने में जमे हुए पुराने चिपचिपे आम यानी टॉक्सिन्स और जो आपका कफ होता है, खराब कफ, उसको पिघलाकर काट देता है। ये आपके शरीर के भीतर सोए हुए फैट बर्निंग मैकेनिज्म को जगाता है, जिससे आपके पेट, कमर और कुल्लों के आसपास जो जिद्दी वसा की परतें जो बढ़ चुकी है वो धीरे धीरे ईंधन की तरह जलने लगती है। मात्र 7 से 10 दिनों के नियमित इस्तेमाल से आप देखेंगे सुबह उठते ही आपका पेट एक बार में बिल्कुल साफ हो रहा है, ब्लोटिंग का नामो निशान ही नहीं है और आपके शरीर की सुस्ती गायब हो चुकी है। आप खुद को बेहद हल्का और एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। इसके साथ ही आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं बताऊंगी कि क्या छोड़ना, वो सब आपको पता है, बस इतना बताऊंगी कि पानी अच्छी मात्रा में पिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। ये जो चूर्ण है, ये जो पानी में मिक्स करके पी रहे हैं, ये हम एक स्पेशल ड्रिंक बना रहे, तो इसको 20 मिनट बाद ही आपको लेना है। मैं सिंपल पानी की बात करूँ जो 1 घंटे के बाद आपको लेना है। पानी सिप सिप करके, घुट घुट करके चाय की तरह पिए, चाहे कोई भी पानी आप पी रहे हो। दूसरी चीज, जब आप खाना खाते हैं, खाने को स्लोली खाना सीखिए। देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ रखा है, 1 रोटी खाते हैं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। उनकी गलती यही है कि वो इस तरीके से खाना ठूसते हैं जैसे किसी चीज के अंदर हम कचरा धकेल लेते हैं, फेंक देते हैं उठा करके। ऐसे नहीं फेंकना है, खाने को अच्छे से मजा लेकर के चबा चबा के, ताकि वो पेस्ट बन जाए आपके मुंह में। इस चीज की आदत डाल लीजिए। फिर दूसरी बात है कि रोज या दूसरे दिन आधे घंटे का कोई भी वर्कआउट या तो आप वॉकिंग करें हाई स्पीड में, अपनी फुल स्पीड में, ताकि आपको पसीना आ जाए, या घर पर कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। यानी आदत जरूर बनाइए। ये मत सोचिए कि हम तो घर का काम करते तो हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। आप एक्सरसाइज करके देखिए एक दिन, फिर देखिए कि आपकी बॉडी आपको क्या कहती है। और वजन घटना आपका दुगना हो जाएगा जब आप अपने काम से टाइम निकाल के आधे घंटे की एक्सरसाइज को भी टाइम देंगे। और जो ये ड्रिंक मैंने आपको बताया है, ये चौगुना काम करेगा अगर आप इसको एक्सरसाइज के साथ लेते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।